थ्योरम 10.2 स्टेटमेंट है जिसकी इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कि किसी ट्राइंगल के अंदर, एक ही ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, देन द साइड अपोजिट टू दोज एंगल, तो उन दो जो एंगल आपस में इक्वल है उनकी अपोजिट साइडें भी आपस में इक्वल होंगी। देखिए हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, अगर इसमें एंगल बी और सी कॉन्ग्रुएंट रखते हैं, इसका मतलब है अगर ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, ओके, तो इनकी अपोजिट साइडें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसकी अपोजिट साइड बनती है ए सी और इसकी अपोजिट साइड बनती है ए बी। तो हमने ये प्रूव करना है कि ए बी और ए सी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कटिंग बी सी एट डी। इस एंगल को हाफ कर रहे हैं जिसे बाइसेक्टर बोला जाता है, और वो बीसी को किस पॉइंट पे आकर कट करे, डी पॉइंट पे। ओके, ये आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की, और इसको एंगल 1 का नाम दे देते हैं और इसको एंगल 2 का नाम दे देते हैं। बेटे एंगल बाइसेक्टर जो होता है एंगल्स को हाफ हाफ करता है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इसमें क्या होंगे, इक्वली होंगे। क्यों? क्योंकि उसका बाइसेक्टर ड्रा किया जा रहा है, उस एंगल को, इस वाले एंगल को हाफ किया जा रहा है। हाफ करोगे तो उधर भी एंगल और इधर भी एंगल सेम बन जाएगा। ओके, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें इक्वल आती हैं। ओके, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी डी और इस ट्रायंगल का नाम है ए डी सी या ए सी डी। कंपेयरिंग ट्रायंगल ए बी डी विद ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों में ए डी जो लाइन आ रही है दोनों ट्रायंगल में, उस वाले में भी इस वाले में भी वो सेम है। रीजन ये है कि ये कॉमन है। ओके, और इसका एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपने इस एंगल को हाफ किया था, बाइसेक्ट किया था, तो आधा उधर रह गया, आधा इधर, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो कंस्ट्रक्शन इसकी रीजन में लिखा। नेक्स्ट, गिवन नहीं बताया गया कि एंगल बी और सी इक्वल है, इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और इसकी रीजन में लिखेंगे गिवन। अब देखें, दो साइडें और एक एंगल इक्वल प्रूव हो गया, दो साइडें और एक एंगल, लिहाजा ये ट्रायंगल और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और रीजन ये है कि एंगल साइड एंगल, कि दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल हुई है। एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, बेटे कॉन्ग्रुएंट शेप्स वो होती हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आपस में इक्वल हो। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी आमने सामने वाली साइडें भी इक्वल होंगी। सो ए बी इक्वल होगा ए सी के। सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, और रीजन ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और ये उनकी करस्पॉन्डिंग साइडें हैं आमने सामने वाली, तो वो भी आपस में लेंथ में इक्वल होंगी।